नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद हैं। इंदौर में चुनावी लड़ाई कुछ अलग है। दरअसल यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट पलटी मारकर बीजेपी में चले गए और अपना नामांकन भी वापस ले लिया। इसके बाद अब जनता के दिलों दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, नोटा पे जाएंगे, बीजेपी पे जाएंगे या फिर कुछ निर्दलीय पे जाएंगे, या क्या कुछ चल रहा है, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। इंदौर को लेकर क्या लगता है? इंदौर सीट पे हम लोग मौजूद हैं। इंदौर को लेकर प्रत्याशी चले गए बीजेपी में, कैसे देखते हैं? ताई जैसे प्रत्याशी जाते थे चुन के, जो लोकसभा स्पीकर, उनको भी दुख है कि जो लड़ाई पूरी होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है, प्रत्याशी चुनने का अधिकार है, तो वो उस अधिकार से हम वंचित हो गए हैं। लड़ाई पूरी होना चाहिए थी, बीजेपी को जीतना है, बीजेपी जीते। वो तो लोग तय करेंगे कि बीजेपी वाले तय करेंगे हम जीतेंगे। मिडिल क्लास अपना हीरो ढूंढ रही है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नहीं मिल रहा है हीरो। कि हमारी समस्या दूर कौन करेगा, किसान की, आम युवा की, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने 20 करोड़ रोजगारों का बोला था, अभी तक 2 करोड़ लोगों का 10 साल में 20 करोड़ रोजगार दे देना चाहिए थे अभी तक। लेकिन अगर इतनी चीजें बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं, तो रोजगार कैसे? इंदौर सीट को लेकर दो बातें चल रही है। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से आ गए, कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की हत्या हुई है, और तमाम बातें कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, आम वोटर तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बम चले गए, वो उनकी गलती है कांग्रेस की, पर हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें तो कंपटीशन चाहिए थी ना, हमें तो बीजेपी हटाना चाहिए थी ना। भाई हम जो परेशान है जिस चीज़ हो 10 सालों से, ना किसान को एमएसपी मिल रही है, अभी किसान परेशान है। आत्महत्या, अभी जो किसान आंदोलन हुआ तो 750 लोग मर गए, तो उसका जवाब कैसे दे पाएंगे? वोट से तो दे पाएंगे, हमारा अधिकार जो वही तो है। वोट से तो हम प्रजातंत्र बनाते हैं, सरकारें बनाते हैं, वो तो चीज़ों से वंचित हो। आप बीजेपी पे जाएंगे या फिर निर्दलीय पर जाएंगे या नोटा पे जाएंगे? हम तो नोटा पे जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जो हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारा अधिकार छीना गया है बीजेपी द्वारा। अच्छा जी। और देश भर में 400 पार की जो बात चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? 400 पार, वो तो 543 भी बोल सकते थे, उनका नारा है। भाई जो कैंडिडेट लड़ता है वो तो बोलता है हम पूरी तरह से जीत रहे हैं। वो तो जनता तय करेगी ना जीत कौन रहा है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं 140 करोड़ का मेरा परिवार है, और परिवार को 10 साल में हमने इतना काम किया है कि भाई वो जिताएंगे। देखिए, मोदी जी भी हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी भी हमारी है, केजरीवाल भी हमारे हैं, पर हम तीनों में से हमको किसको चुनना है कि अच्छा काम कौन कर रहा है, वो तो हम चुनेंगे ना। तो वो थोड़ी 10 साल में तो कुछ ऐसा किया है ना जिसको लेकर उनको विश्वगुरु के तौर पे कहा। मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करे हैं, जैसे अग्निवीर है, जो गरीब आदमी का बच्चा 18 साल नौकरी करता था, मात्र 4 साल करा। मोदी जी 77 साल या 73 के हो जाएंगे तब तक काम कर रहे हैं, तो वो 21 साल में रिटायर्ड हो जाएगा तो क्या काम करेगा? ये बात मेरा नाराजगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ के लिए तो सबसे ज्यादा बोला है कि साल में 2 करोड़ रोजगार दिया, तमाम चीजें की, तो आपको नाराजगी किस बात को लेकर है? जब रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं, हाँ। सारी चीजें बेच रहे हैं, तो रोजगार देंगे कैसे? आप रेल बेच दोगे, आप सेना कमजोर कर दोगे, तो रोजगार देंगे कैसे? उसकी पॉलिसी क्या? हमको बताया कहाँ गया कि हमको रोजगार कैसे देंगे? एक मैनिफेस्टो में हो कि हम इस तरह से रोजगार देंगे, हम इस तरह से भर्तियां बढ़ाएंगे। बोलने से क्या होता है? मैं बोल दूं कि मैं 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा अभी मेरी नई पार्टी बना के, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन जनता तय करी, जनता का नुकसान हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से नारे भी लगातार दिए जा रहे हैं, उसके बीच में राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा है, और खासकर हिंदुओं के बीच में, तो लगता है इसको लेकर वोट बैंक को तो काफी प्रभावित होगा। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। उसमें पार्टी अपना ले लिया कि राम हमारे हैं। राम तो हमारे भी हैं, मैं भी हिंदू हूँ, यादव हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ, तो उसमें ये फैक्टर नहीं। फैक्टर ये है कि आप देश को क्या विकास करोगे। उसके लिए बाबा लोग तो हैं पूजा करने के लिए। भाई प्रधानमंत्री पूजा करेंगे क्या उसकी? कह रहे हैं हमने एफर्ट डाला। एफर्ट कैसा है? आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानती, क्या एफर्ट है इसमें बीजेपी का राम मंदिर बनने में? क्या दूसरी पार्टी राम को नहीं मानती है क्या? केजरीवाल जी राम को नहीं मानते, वो भी जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं। तो इसमें धर्म तो आना ही नहीं चाहिए ना। भाई राजनीति में, विकास के काम में धर्म की क्या बात है? भाई आप ये बताइए, हमें रोजगार कैसे देंगे, हमारे किसानों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, हमारी सेना कैसे मजबूत होगी? आप सनातनी इसलिए नहीं है कि आप बीफ जो काम करते हैं उनसे चंदा ले रहे हैं। आपने पाकिस्तान से चंदा लिया पुलवामा के समय, तो आप राष्ट्रभक्त हैं कैसे? कौन सा भाई कांग्रेस पार्टी में भी लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं। जो अच्छी पार्टी हो, सबसे बड़े पहली बात ये है कि राजनीति में अच्छा व्यक्ति आना जरूरी है। पार्टियों से सारे हमारे देश की पार्टियां हैं, पर अभी जो इंदौर का मुद्दा है उससे हम वोट डालने से वंचित हुए, हमें नोटा पे डालेंगे वोट। इसको लेकर नाराज? बिल्कुल। चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? विजय देसाई सेरू। विजय देसाई सेरू नाम है मेरा। तो क्या सोच रहे हैं, बताइए। चुनाव को लेकर जिस तरीके से देश भर में 400 पार की बात चल रही है, खुश है, नाराज है, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल गुस्सा हूँ, इस बात में गुस्सा हूँ कि क्या हो रहा है इंदौर में। गुंडागिरी हो रही है खुलेआम। कलेक्टर ऑफिस से अंदर घुस के कांग्रेस के प्रत्याशी को उठा कर लेके जाते हैं। ये इंदौर में गुंडागिरी तो क्या है? अगर इसको नहीं होता, आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़के जीतो, आप हम आपके साथ हैं। अगर आप जीत भी जाते हैं तो मेरे को नुकसान नहीं है, बाकी ये गलत है। आज से आपको याद होगा
लेकिन प्रत्याशी कमजोर थे, दम नहीं था, तभी तो चले गए। नहीं तो बताइए, कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी को संभालती ना कि भैया प्रत्याशी है हमारे, ऐसे कैसे चले गए, उनके नेता थे यहाँ पर, तो कैसे चले गए? ये हम चुनाव के बाद बोलते हैं कि हम दम है कि नहीं है। आप एक से कैसे बोल सकते हैं कि उठा के ले जाओ? क्या मोदी जी कह रहे हैं 400 पार? उनके कहने से क्या होता है? वो तो कहेंगे 535 हमारे मान लोगे क्या आप? अच्छा। चुनाव हो जाएंगे, 4 तारीख को रिजल्ट जो आएगा उसको स्वीकार करेंगे हम। अच्छा। 4 तारीख को जो भी होगा वो डिसीजन मानेंगे हम। अच्छा। बिल्कुल मानेंगे, उसको हम विरोध नहीं करेंगे। बाकी मानेंगे 4 के बाद, 4 के बाद अभी नहीं मानेंगे। ठीक है। आप बताइए सर, क्या नाम है? बलवंत जादव जम्मू से। अच्छा, तो क्या हो जरा बताइए, 400 पार का नारा है, दूसरी तरफ इंदौर का भी मुद्दा है, इंदौर में कह रहे हैं भैया लोकतंत्र की हत्या हो गई, आप कैसे देखते हैं? कहाँ से हो गई हत्या यार? आपसे दुनिया को मालूम है हत्या कहाँ हो गई। अब वो चला गया तो काहे की हत्या हो गई? खुद ही चला गया। अब इनकी ये देखो क्या प्रॉब्लम है। मेरी बात सुनो, अब यहाँ आए हम 1000 लोग हैं, आपको ले जाएंगे क्या जबरदस्ती उठा के? नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपनी मर्जी से गए। और देखो अभी देश में क्या हो रहा है, सभी कांग्रेस ही जा रहे हैं। कांग्रेस बचेगा, सब जीरो खत्म, तो सब बीजेपी में जा रहे हैं। सब बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहते थे भ्रष्टाचारियों की पार्टी है कांग्रेस, अब सारे नेता तो जा रहे हैं। सब धुलते ना, हमारे जूता पड़ते और मारते और रखते हम साथ में। अच्छा, हाँ हाँ, और जूते खाओ और बैठो रहो साइड में। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, अब कोई भी है, कोई बड़े नेता है, सांसद है, उसमें विधायक है। सुनो, हमारी राजनीति में चलेंगे, हमारे लाइन में हमारे लोग साफ सुथरे उसमें चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो जूते खाओ। लेकिन फिर जब जो दागी थे, जो 20 साल से जिन पे केस चल रहा था, मशीनें सब धुलते हैं यहाँ पे। अच्छा, धुलने के बाद सब बीजेपी में? हाँ, हैं? धुल के रखते हैं हम। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। लेकिन ये वॉशिंग मशीन वाली बात कह देते भैया, बीजेपी वाले चिढ़ जाते कि नहीं वॉशिंग मशीन नहीं है, हम तो हमारे यहाँ तो साफ साफ नेता नहीं, हम तो सब धुल के रखते हैं इनको। अच्छा, सबको धो देते हैं। धो के रखते हैं, धो के। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बहुत सारे नेता दागी हैं जिस पे 20 साल से केस चल रहा है, किसी पे 25 साल से, 30 साल से, और कई तो हैं जो पता नहीं दो पुश्त 3 पुश्त राजनीति में है। अब उन पूरी के पूरे जो राजनीति वाले लोग हैं जिनको बीजेपी ले रही है, पूरा स्टेट में बदलाव हो जा रहा है, तो वो लोग कैसे साफ हो जाते हैं? देखो, जिन पे साबित होगा केस उनको बाहर कर देंगे। अच्छा, जिसको बाहर कर देंगे। हाँ, साबित होगा तो बाहर हो जाएंगे, तब तक ठीक है मामला। अपन किसी को नहीं बोलते कि ये दागी है। भाई जिस पे साबित होगा बाहर होगा। अच्छा, तब तक जो रहेगा वो ठीक है। हाँ, चलिए भैया, और भी लोगों से आप बताइए। भाई साहब, क्या नाम है? शिव नारायण यादव। शिव नारायण यादव। नारायण जी, क्या सोच रहे हैं बताइए जरा इंदौर का माहौल क्या चल रहा है? इंदौर में जिस तरीके से एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है बीजेपी का। माहौल है ही कहाँ? माहौल कहाँ है? लोकतंत्र की हत्या हो गई, हत्या हो गई लोकतंत्र की। क्यों मानते हैं लोकतंत्र की हत्या? नहीं, हत्या ही है ना। देखो ना, कैंडिडेट को जबरिया उठा के ले गए। उठा के ले गए कि ले गए? किसी को कोई उठा कैसे ले जाता है? दबाव बनता है। देखो, हर चीज़ का सलूशन रहता है, हर चीज़ का तोड़ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी रहती है, ठीक है? वो कमजोरी भुना लेता है आदमी। बम के अंदर भी कोई कमजोरी होगी, भुना ली उनने। अच्छा, हाँ। अभी क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को वोट करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, और नोटा को करेंगे, या निर्दलीय को? हम तो बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, निर्दलीय है नोटा? नोटा, बिल्कुल नोटा। नोटा। जी। तो नोटा पर डालने कोई फायदा मिलेगा? संदेश तो जाएगा ना। अच्छा, संदेश जाएगा, बेकार संदेश पहुंचाना चाहते हैं। संदेश पहुंचाने जाते हैं अच्छा। कि लोकतंत्र की हत्या, चुनाव होना था। हाँ, अरे शेर और बकरी क्या लड़ाई? हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, शेर और बकरी क्या लड़ाई? हाँ। जब आप जीत रहे थे तो आपको अगवा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा। जब प्रत्याशी दमदारी से उतरा मैदान में हाँ। और पता चला 2 दिन बाद भाग गया वो, क्या लगता है क्यों, क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ? वजह कुछ नहीं है, हाँ। दबाव है, प्रेशर है। अच्छा। ठीक है, हाँ। सीधा प्रेशर है। और यहाँ नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लो आप, सीधा प्रेशर है। तो अभी देश भर में क्या मानते हैं 400 पार का जो नारा है वो कैसा होगा? ये क्या है कि जैसे ये ईवीएम रूपी जो मामा शकुनी के पास है कि नहीं, हाँ। कुछ भी ले सकते हो आप। अच्छा, बिल्कुल, ईवीएम रूपी शकुनी। शकुनी के पास है वो। अच्छा, पासे। हाँ, हाँ। आप बोलो 400 पार तो हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। आप कुछ ना कुछ उनको ग्राउंड पर अपना मजबूती दिखी होगी, तभी तो उस मजबूती के दम। मजबूत है ना, पासे मजबूत है ना। अच्छा। आप देख लेना, 400 पार होंगे। अच्छा। बकायदा 400 पार हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। वो तो कह रहे हैं कि वो वोटर के दम पे वो डंके की कह रहे हैं बात 140 करोड़ का मेरा परिवार है, वो परिवार मुझे तीसरी बार बनाएगा सरकार। कोई परिवार नहीं बना रहा है, फालतू की बातें हैं। तो ये देश है ना अपना, कृषि प्रधान था। ये कृषि प्रधान नहीं है, ये भावनात्मक प्रधान देश है। अच्छा, भाइयों बहनों, बस हो गया काम, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं अच्छी है। बात है ना, विश्वास है अगर जनता को अपने प्रधान। बस, और क्या है। और दूसरी बात, पास है उनके कने, अच्छा, कुछ भी कर लेंगे वो। लेकिन कहते हैं 10 साल में काम भी तो बहुत किया है। बहुत करा ना, बहुत काम कर दिया, सबको दिख रहा है। क्या क्या काम किया बताइए? सब दिख रहा है, कौन बोलेगा बताओ? मैं पढ़ा लिखा हूँ क्या? मेरे को अर्थशास्त्र नहीं जानता हूँ मैं। मेरे शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, मेरी सोच आगे नहीं है, गांधीनगर से आगे जा नहीं पाऊँगा मैं। समझ रहे हैं?
अगर मैं अर्थ शास्त्र जाता, बेसिक चीज़ जानता तो समझ रहती मेरे को उस चीज़ की। चलिए ठीक है, आप भी बता दीजिए बोलिए बता। क्या सोच रहे हैं, क्या इंदौर में क्या होगा, देश में क्या होगा? इंदौर देश में तो 400 पार, हाँ। और इंदौर में हाँ। जैसे वो क्या नाम उसका 9 लाख से हम जीतते हैं, लेकिन वो डरपोक प्रत्याशी था, वो भाग गया, वो बीजेपी में आ गया, डर के कारण। और ये जो लोग बोल रहे थे ना कि दबाया, वो कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, उसको उसकी हार दिख रही थी, इसलिए वो बीजेपी में आ गया। अच्छा, हाँ, तो और बीजेपी में ये भाई साहब जो बोल रहे डरपोक थे, तो डरपोक आपको बीजेपी में आके वो कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं, हमको तो पसंद ही नहीं है, वो उसकी मजबूरी से आया। अच्छा, हाँ, तो आप तो आपके साथ आके बैठ गए हैं। हमारे उसकी जरूरत ही नहीं ना, वो तो चला जाएगा वापस, घर वापसी हो जाएगी उसके थोड़े दिन बाद। हाँ, बहुत जाएंगे, सब जाएंगे, जितने आ रहे ना सब घर वापसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, चलिए आप भी बता दीजिए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं, बताइए। इंदौर में जो हुआ है, प्रत्याशी चले गए, कैसे देखते हैं इसको? जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन हम तो विरोध दर्ज करेंगे और नोटा का चयन करेंगे। अच्छा, थोड़ा तेज बोलिए ना। इंदौर का मामला को लेकर कैसा लग रहा है आपको? वो तो गलत ही हुआ, जो भी हुआ हो। अच्छा, हाँ, तो किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं अभी? नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे, नोटा से कोई फायदा मिलेगा? फायदा, विरोध दर्ज करेंगे। अच्छा, विरोध दर्ज हाँ, करेंगे। विरोध दर्ज होगा और संदेश भी आएगा पार्टी को, बीजेपी को भी। अच्छा। क्योंकि इंदौर हमने हमेशा रिकॉर्ड बनाया हर चीज़ का, हाँ। तो ये नोटा का भी एक रिकॉर्ड ही बनेगा। अच्छा, नोटा का रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड बनेगा वो तो। अच्छा, हाँ हाँ, तो इससे अच्छा तो आप निर्दलीय को और बीजेपी को सपोर्ट कर दीजिए। नहीं कोई मतलब नहीं है ना, यूं भी वो 100 200 वोट के मालिक है, अच्छा, तो उससे होगा क्या? अच्छा। वो तो निर्दलीय ले जाएगा ना, विरोध कहाँ दर्ज होगा? अच्छा, तो इस बार विरोध दर्ज करवाएंगे, तय कर लिया। हाँ, वो तय है, फाइनल है वो। क्या अब बीजेपी ने ठीक किया, गलत किया? नहीं, गलत ही किया है तो। लेकिन कह रहे हैं अपनी मर्जी से चले गए वो तो। नहीं, मर्जी से वो तो अब जमाने को दिख रहा है। साथ में थे, कैलाश जी साथ में थे, रमेश मेंदोला जी साथ में थे, तो मर्जी से कहाँ गए? अच्छा, तो अगुवाई किया, उनको उठाया है। अच्छा, आप भी बता दीजिए भाई साहब। उस समय के भटका कहाँ है? हाँ, जी साहब बोलिए। क्या नाम है, थोड़ा सा बहादुर सिंह पटेल। हैं? बहादुर सिंह पटेल साहब बताइए जरा, इंदौर का क्या माहौल है? इंदौर का माहौल, जीतेगी तो भाजपा, पर हम कांग्रेसी लोग हैं, नोटा दबाएंगे। अच्छा, उनने जो गलत करा, जो करा वो नोटा दबाएंगे? बिल्कुल नोटा दबाएंगे। क्यों नोटा दबाएंगे? उनको लेके गए ना, हमारे प्रत्याशी को भी उठा गए, अच्छा, तो इसीलिए हम नोटा दबाएंगे। नाराजगी है, बिल्कुल नाराज, लेकिन अपनी मर्जी से गए। चाहे वो हार जाता, पर वो उसको ले गए, वो गलत करा उनने, अच्छा, इसीलिए हम तो नोटा दबाएंगे साहब, अच्छा, बिल्कुल। तो नोटा दबाने से कोई फायदा मिलेगा? कुछ भी फायदा मिले या नहीं मिले, हमको नहीं देना वहाँ पर वोट, नोटा दबाएंगे हम। अच्छा, तो नाराजगी आपको? बिल्कुल नाराजगी है, नाराजगी। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं जो गए हैं? जो लेके गए उनकी गलती मानते हम तो। हाँ, भाई एक दिन पहले जिन्हें फार्म भरा, हम खुद गए थे फार्म भरने उनके, और उसके बावजूद उनको उठा के ले गए और फार्म उठा लिया, चाहे वो हार जाता, पर कम से कम चुनाव तो लड़ना था उसने। चलिए भैया, देखिए ये इंदौर की जनता है। इंदौर की जनता क्या कुछ कह रही है, ये आप देखिए। इसी भी तरीके से आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।